हेलो दोस्तों, आप सबका द कंप्लीट मैथोलॉजी पर स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ कि हम लोगों को कभी क्यों दूसरों की दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान अपने गीता में बोल रहा है कि जो दिव्य गुण संपन्न व्यक्ति होता है वो कभी भी दूसरों का दोष दर्शन नहीं करता। और दूसरों का दोष दर्शन करना कितना भयंकर होता है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूशन है। तो ये समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमारी ईगो की वजह से हम दूसरे का दोष दर्शन करते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ही डिटेल से एनालाइज करें तो हम देखेंगे उस प्रॉब्लम का कारण हम लोग ही है। और ऐसा भी ईगोइस्टिक लोग हैं जो किसी भी विषय में थोड़ा सा एक्सपर्ट होकर उनसे थोड़ा सा अनाड़ी व्यक्ति का मजाक उड़ा के संतोष प्राप्त करता है। जब हम किसी का कोई दोष दर्शन करते हैं, कुछ समय के पश्चात वही दोष हम में उनसे भी ज़्यादा आ जाता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है उनकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और जो व्यक्ति कुछ सीख रहा था वो व्यक्ति उस विषय में धीरे धीरे अनाड़ी होता जाता है। भगवान बोल रहा है कि इस जड़ प्रकृति का सभी कर्म प्रकृति का त्रिगुण से संपन्न होता है। और अहंकार में मोहित हुआ जीव ये ना समझ के खुद को कर्ता मानता है, इसलिए वो धीरे धीरे परेशान होता जाता है और कुछ भी सही से दर्शन नहीं कर पाता। अहंकार में मोहित होने की वजह से जीव का कॉन्शियस लेवल बहुत ही कम हो जाता है। अगर हम सही से देखें तो प्रत्येक जीवों में अनेक दोष भी होगा और गुण भी होगा, लेकिन हमें सर्वदा ही गुण को ही देखना होगा और अगर हो सके तो उस गुण से कुछ सीखना होगा और गुणों की ही गुणगान करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सब्ज़ी खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं तो आप बहुत ही ध्यान से अच्छे सब्ज़ी चॉइस कर कर घर के लिए लाते हैं। और जो व्यक्ति उतना ध्यान नहीं देता वो कुछ भी उठा के ले आते हैं और ख़राब सब्ज़ी खाकर अपना तबीयत ख़राब कर देता है। और जिनका कॉन्शियस लेवल हाई है वो अच्छे सब्ज़ी घर के लिए लाकर उसे खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। ऐसे ही सर्वदा हमारे कॉन्शियस लेवल को हाई करके वो अहंकार ना करके दूसरों की गुण को दर्शन करना होगा, तो ही हम खुश रह पाएंगे। आप में से कोई अब बोल सकता है कि भाई साहब, मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम ही है दूसरों का दोष दर्शन करना और दूसरों का दोष सुधार के उसे कुछ सिखाना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप किसी एक स्टूडेंट को कुछ सिखाते हैं तो ये मान के सिखाते हैं कि वो ये सीख पाएगा। मतलब मन में आप उसका गुण ही दर्शन करते हैं और प्रेम भाव से आप उसको कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। जो टीचर अपने स्टूडेंट का सिर्फ दोष ही दर्शन करता है और मन में विद्वेष भाव लेकर उसको कुछ सिखाने का प्रयास करता है, वो अवश्य ही व्यर्थ प्रयास है। मन में अगर प्रेम भाव ना हो तो किसी को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं पर अगर आग लग जाए तो पानी से ही उसे बुझाया जा सकता है, आग से नहीं। तो मन ही मन आज हम सब डिसीजन ले लेते हैं कि हम कभी भी दूसरों का दोष दर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। दूसरों का दोष दर्शन करके खुश रहना व्यर्थ प्रयास ही है। तो यही था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना ही ऐसा ही मैथोलॉजी का फैक्ट्स और हमारे हर प्रॉब्लम का सलूशन यूजिंग मैथोलॉजी लेकर आता हूँ दोस्तों। थैंक यू।